दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय आज आपके लिए लाया हूँ कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय रोग के लक्षण और उपचार, एक छोटी सी विवेचना। हृदय जो है वो हमारे दिल का एक अहम अंग है। छाती के मध्य से थोड़ी बाईं ओर स्थित दिल पूरे शरीर में रक्त प्रवाह करता है। दिल को ऑक्सीजन कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि रक्त के माध्यम से मिलती है। अलग अलग कारणों की वजह से दिल में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि रूमेटिक हार्ट, जन्मजात खराबियां, हृदय की विफलता तथा पेरिकार्डियल बहाव, कोरोनरी धमनी रोग, हार्ट अटैक, हार्ट वाल्व रोग, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक आदि रोग हो सकते हैं। क्यों होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय रोग? कार्डियोवैस्कुलर जो है वो होने का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि। यदि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल की मात्रा है तो वे कम प्रभावशाली होते हैं। एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह रक्त वाहिनियों से कोलेस्ट्रॉल को बाहर लाता है। यदि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अणुओं का आकार छोटा होता है तो उनकी रक्त वाहिनियों में जमने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मोटापा भी दिल की बीमारियों का प्रमुख कारण होता है। वजन घटाने के लिए नियमित व्यायाम तथा साधारण तथा संतुलित भोजन करना बहुत ही अनिवार्य है। ज़्यादा तेल मसाले वगैरह ना खाएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, हल्का खाना खाएं, फल और फल के जूस को सेवन करें। वजन घटाने के लिए भूखे रहना और ज़्यादा कसरत करना भी ठीक नहीं है, इससे दिल पर बुरा असर पड़ता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम या सुबह या शाम के समय चहलकदमी करनी चाहिए। व्यायाम से हाथ पैरों की धमनियाँ स्वस्थ रहती हैं, जिससे शरीर में रक्त प्रवाह ठीक से होता है। धूम्रपान भी दिल के रोग को एक प्रमुख कारण है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि आदर्श व पौष्टिक भोजन किया जाए। भोजन में वसा की मात्रा को सीमित करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन न करें। जंक फूड, तला भुना और चिकनाई युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। चिकनाई वाला खाना खाने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ ही ऑयल जो है वो रक्त धमनियों में जम जाता है। इससे खून का बहाव धीरे धीरे कम होने लगता है और कार्डियोवैस्कुलर हृदय रोग की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक हो, उन्हें प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम या 30 ग्राम सोया प्रोटीन लेना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल रोग का एक कारण हो सकता है। सोया प्रोटीन लेने से शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इससे कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल रक्त नालिकाओं से बुरे कोलेस्ट्रॉल को हटाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर हृदय रोग के लक्षण, ये हमारी एक छोटी सी विवेचना है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। शरीर में सूजन, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना, तेजी से सांस लेना, त्वचा, होठ और उंगलियों के नाखूनों में नीलापन, थकान और खून का संचार कम होना, सांस फूलना, सीने, जबड़े या बांह में दर्द होना, थकान व कमजोरी महसूस होना, सांस रोकने में तकलीफ, रक्त जमना और फेफड़ों में द्रव जमना, पैरों के टखनों और टांगों में पानी का जमा हो जाना, यानी कि वहाँ पे वो जगह जो है फूल जाती है। जीवन शैली में करें सकारात्मक बदलाव। कार्डियोवैस्कुलर रोगों से बचाव के लिए जीवन शैली में
बदलाव जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी है कि शारीरिक सक्रियता को बनाए रखा जाए, जितना हो सके तनाव से बचें। तनाव से बचने के लिए मनपसंद गीत संगीत सुनते रहें। नियमित रूप से व्यायाम करें। आसानी से जानलेवा हृदय रोग से बचा जा सकता है। सुबह सैर पर जा सकते हैं या घर या पार्क या बगीचे में कसरत या योगा कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में पूर्व में किसी को हृदय रोग रहा हो तो शारीरिक श्रम से आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप शरीर का भी सहारा ले सकते हैं। यदि दवाएं नियमित रूप से देखभाल हृदय रोग के लक्षणों को कम नहीं करती है तो आप सर्जरी के विकल्प के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अनेक प्रक्रियाएं जैसे हार्ट वाल्व सर्जरी, इन्फेक्ट, एक्यूल सूजन सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट तथा बाईपास सर्जरी आदि संकीर्ण या अवरुद्ध धमनियों को फिर से खोलने या सीधे हृदय की चिकित्सा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। खान पान का ज़्यादा ध्यान रखें। तला हुआ भोजन न करें। ज़्यादा मांस मछलियाँ न खाएं। साधारण खाना खाएं, फल खाएं। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, ये चीज़ थी एक जानकारी के लिए कि क्या करें क्या ना करें। अगर आपको कुछ विशेष जानना है तो इसके बारे में हमारी एक और वीडियोस है जिसमें कि होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में लिखा गया है या बोला गया है। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।